everyone. Welcome to my YouTube channel Edu Multiverse. Welcome to the series of manual testing interview questions. पार्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी पार्ट 2। इसमें भी मैं 10 क्वेश्चंस कवर करूंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू के लिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। टेल मी डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स। कौन कौन से डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं? एसडीएलसी के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसके मॉडल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है वाटरफॉल मॉडल, देन स्पाइरल मॉडल, कोड एंड फिक्स मॉडल, बिग बैंग मॉडल, स्क्रम मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड वी मॉडल। इसमें अगर आप कोड एंड फिक्स मॉडल बताना भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसडीएलसी मॉडल्स यू आर यूजिंग। कौन सा एसडीएलसी मॉडल आप यूज करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस वालों के लिए जिनको 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम जो ज्यादातर यूज करते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और जो मॉडल होता है वो स्क्रम मॉडल होता है। स्क्रम जो होता है वो हमारे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सो डैट उसको अचीव करना इजी हो जाए। इन स्क्रम projects are divided into small groups of requirements called as sprints. प्रोजेक्ट्स को रिक्वायरमेंट्स के स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिसको स्प्रिंट कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है, कहीं 1 वीक की, कहीं 2 वीक की, और मैक्सिमम ये 4 वीक्स की होती है। स्क्रम में एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड द स्क्रम टीम। Scrum team means developers and the testers both. Jira as a management tool यूज करते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए। स्क्रम में डेली स्क्रम मीटिंग होती है जिसमें हम स्प्रिंट की प्रोग्रेस देखते हैं एंड ये डिस्कस करते हैं कि टीम में कल क्या काम किया था एंड आज क्या काम करेंगे, और अगर कोई ब्लॉकर है तो वो डिस्कस करते हैं। स्क्रम एंड एजाइल के ऊपर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the advantage of Scrum model और Agile methodology? एडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। बिजनेस जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा एवरी 2 और 3 वीक्स के बाद। इट डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंट, आपकी स्प्रिंट कितनी ड्यूरेशन की है। कोई भी नए आइडियाज होते हैं उनको टू डू लिस्ट में रखते हैं। ड्यू टू स्मॉल स्प्रिंट्स, छोटे स्प्रिंट्स ड्यूरेशन की वजह से टेस्टर एंड डेवलपर दोनों गिवन फंक्शनैलिटी पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स की सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। रिग्रेशन टेस्टिंग कुछ नहीं होता, अगर डेवलपर ने कुछ चेंज किया है प्रोडक्ट में या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड की है, उसकी वजह से जो पहले फंक्शनैलिटी चल रही है उसमें कुछ डिफेक्ट ना आ गया हो, उसको चेक करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग वही पहले वाला आंसर है, लेकिन मैं रीड कर दूंगी दोबारा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। रिग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट टू टेस्ट द नोन सेट ऑफ टेस्ट केसेस टू इंश्योर दैट नथिंग हैज बीन अफेक्टेड either due to bug fix or addition of any new enhancement. Basically, regression testing is used to find out the side effects of existing functionality on other functionality. ये आपको समझ में आ गया है। रीटेस्टिंग की बात करते हैं। रीटेस्टिंग कुछ नहीं होता, टेस्टिंग द सेम थिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मतलब आपको वही चीज टेस्ट करनी है अलग अलग टेस्ट डेटा से। मान लो डेवलपर्स ने कोई बग फिक्स किया है, उस बग को आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको रीटेस्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करना है तो आप अलग अलग यूजर से चेक कर सकते हैं, मतलब फंक्शनैलिटी सेम है लॉगिन की बट डिफरेंट टेस्ट डेटा लाइक यूजर नेम डिफरेंट हो गया। कोई यूजर है जिसका रोल एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई यूजर है विद डीबी एडमिन रोल, कोई यूजर विद अकाउंट मैनेजर रोल। तो ये आपने लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक किया है विद डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिग्रेशन टेस्ट केसेस, व्हाई नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग।
आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रिग्रेशन टेस्ट केसेस कौन से होते हैं? आपके पास काफी सारे टेस्ट केसेस होते हैं, उसमें से कैसे ढूंढेंगे कौन से रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस हैं एंड क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिग्रेशन टेस्टिंग में दो सिनेरियो लेकर बताती हूँ मैं आपको। एक तो जैसे कोई भी फंक्शनैलिटी बी है, वो दूसरी फंक्शनैलिटी ए पे डिपेंडेंट है एंड डेवलपर्स ने कुछ भी चेंज किया फंक्शनैलिटी ए में, तो जाहिर सी बात है फंक्शनैलिटी बी में भी कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ होगा। तो जितने भी फंक्शनैलिटी बी के टेस्ट केसेस हैं वो हमारे रिग्रेशन टेस्ट केसेस होंगे, क्योंकि फंक्शनैलिटी बी फंक्शनैलिटी ए पे डिपेंड है। एग्जाम्पल, जैसे फंक्शनैलिटी बी है फॉरगेट पासवर्ड एंड फंक्शनैलिटी ए है रजिस्ट्रेशन पेज। जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे तब तक फॉरगेट पासवर्ड करके क्या करोगे, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी है जो कि रजिस्टर नहीं है। इसलिए अगर डेवलपर्स ने कुछ रजिस्ट्रेशन पेज पे चेंजेस किए हैं तो उससे कोई फॉरगेट पासवर्ड पे तो नहीं फर्क पड़ा, वो पहले जैसा चल रहा भी है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड के सारे टेस्ट केसेस चेक करने होंगे, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड डिपेंड है रजिस्ट्रेशन पेज पे। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। अगर दोनों फंक्शनैलिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो दोनों फंक्शनैलिटीज के टेस्ट केसेस हमारे रिग्रेशन टेस्ट केसेस में ऐड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिग्रेशन, व्हाट इज इट? ये मैंने आपको बता दिया है कि रिग्रेशन क्या होता है। हाउ विल यू रन ऑल रिग्रेशन सूट इफ यू हैव लेस टाइम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपकी मेंटेलिटी देखने के लिए कि आपके पास अगर कम टाइम है तो आप रिग्रेशन स्वीट कैसे कंप्लीट करोगे भी या नहीं। अगर हमारे पास कम टाइम है तो भी हमें रिग्रेशन स्वीट तो कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि अगर रिग्रेशन हिल गया मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हिल गई तो हमारे यूजर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो चाहे हमें लेट नाइट बैठना पड़े या वीकेंड पे टाइम देना पड़े, बट हमें फंक्शनैलिटी तो चेक करनी ही पड़ेगी। ये टेस्टर की ड्यूटी है। We cannot take a risk of excluding some test cases from execution. Next, what is dynamic testing? डायनामिक टेस्टिंग कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हो जाए एंड आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड से मैच की जाए तो हम उसे डायनामिक टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग? स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए। अगर कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो हम किसके लिए टेस्ट करेंगे? हम रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी। रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करके पहले ही स्टेज पे डिफेक्ट्स बता दे उसे स्टैटिक टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एसटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल refers to all the activities performed during testing of a software product. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फेसेस होते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड वैलिडेशन। इस फेस में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड वैलिडेट करते हैं कि सही भी है या नहीं। फिर इसके बाद हम स्कोप ऑफ टेस्टिंग निकालते हैं कि कितना टेस्ट हम कर सकते हैं। कई बार जरूरी नहीं होता कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है डॉक्यूमेंट में वो सारी टेस्ट हो जाए, इसलिए हम अच्छे से एनालिसिस करके फाइंड आउट करना होता है हमें कि क्या टेस्ट हो सकता है और क्या नहीं। सेकेंड फेज आता है टेस्ट प्लानिंग। इसमें आप टेस्ट प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कितना टाइम हमें लगेगा टेस्टिंग करने में। एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट एफर्ट इज डिफाइंड अलोंग विद ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी। इसके साथ हम कौन से ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी लेंगे और कौन से टूल्स यूज करेंगे। नेक्स्ट फेज आता है टेस्ट डिजाइन एंड एनालिसिस। टेस्ट प्लानिंग कर ली, अब टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ये सब इस थर्ड फेज में होता है, टेस्ट डिजाइन एंड एनालिसिस। अब जब सारी चीजें बन गई तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें इन्वायरमेंट भी चाहिए होगा जो कि रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के जैसा होगा। ये आता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप फेज के अंदर। अब इन्वायरमेंट रेडी हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूशन करनी है जो आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। ऊपर हमने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे हैं, टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया है, उनको लेकर हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। एग्जीक्यूशन में अगर कोई बग मिलता है तो उसको रिपोर्ट करना होगा एंड जब वो बग्स डेवलपर आपको फिक्स करके देंगे
तो उनको रीटेस्ट करना होगा। ये सब टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आता है। जब सारी चीजें कंप्लीट होने लगती हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सब सही है, तब आप टेस्ट क्लोजर करेंगे एंड उसको फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने टीम लीड या मैनेजर को भेजोगे, जो टेस्ट क्लोजर एंड रिपोर्टिंग फेज के अंदर आता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।